और आप फिर से एक्शन लेंगे, अम, और आप उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आप वापस हो सकता है कि पैचअप हो, आप लोगों का वापस साथ आए, इस तरह की चीजें होंगी। हालांकि इवन तो ये सिचुएशंस के से आप आगे बढ़ने की कोशिश करें फॉरगिव करके, या जो सिंगल्स हैं वो अपने पार्टनर की तरफ रिलेशनशिप के लिए किसी को अप्रोच करना चाहते हैं तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। और ये ज़्यादा मैं बोल कि ये जो रीडिंग मैं समझ पा रही हूँ जहाँ पे आप जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या आपके एक्स हैं, उनकी तरफ कुछ एक्शन ओरिएंटेड आ रहा है, ये तो एक कंफर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ। तो एक कंफ्यूजन के साथ आप आगे बढ़ जाएं। अच्छा, अगर जो भी कंफ्यूजन आ रहा है तो उसके लिए मैं कार्ड से आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ। इस गाइडेंस की तरफ कार्ड्स क्या है, क्या? ओके, कार्ड्स भी मुझे टू ऑफ सोर्ड्स पे दीजिए। टू ऑफ सोर्ड्स मुझे फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अभी ना बेसिक एक मेंटल क्लैरिटी आ रही है। स्लो प्रोग्रेस है पर आपके पार्टनर के अंदर मेंटल क्लैरिटी आ रही है। और और एक इम्पेशंस भी है, क्योंकि ये हो सकता है कि ना प्रोग्रेस जो है अपने पेस पे हो रही है, पर आपके अंदर वो फीलिंग है इम्पेशंस की, कि चीजें जल्दी से आगे क्यों नहीं बढ़ रही, क्या होने वाला है, क्या हम मूव ऑन करेंगे, क्या अ, वापस रिकनेक्ट करेंगे, इस तरह की आपके अंदर फीलिंग है। और लॉन्ग टर्म विजन आप नहीं देख पा रहे हैं। तो जो भी डिसीजन आपके लॉन्ग टर्म विजन के लिए इससे रिलेटेड, अगर जैसे हम कई बार सोचते हैं कि हम गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में हमें जाना चाहिए, पर गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में ना जाकर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म विजन से इस रिश्ते को देखिए। लॉन्ग टर्म विजन में ये रिश्ता जो भी अ, आपके लिए, अगर आपको लगता है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएगा तो उसके साथ जाइए। और नेगेटिव रिजल्ट अगर आपको लॉन्ग टर्म में लगते हैं इस रिश्ते के, तो फिर आप इस तरफ मत जाइए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टू ऑफ सोर्ड्स में फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जरूर आया है। तो अभी आप रिश्ते में आगे भी बढ़ेंगे, पर स्टिल जो आपको इतनी एक्सपेक्टेशंस थी इस रिश्ते से, उस तरह से एटलीस्ट नेक्स्ट वीक में या अपकमिंग 2 वीक्स में आपको वो फीलिंग वैसी नहीं आने वाली है। तो आपको ये फीलिंग हो सकती है कि इवन तो ये इंसान मिल गया या एक्स वापस आ गया या फिर रिकनेक्शन हो गया है, या फिर जहाँ पे फैमिलीज के इशू थे तो फैमिली ने हाँ बोल दिया, बट इट विल फील लाइक एन एम्प्टी विक्ट्री। अभी आपको जो वो उससे खुशी मिलनी चाहिए अभी तो प्रेजेंट में नहीं मिलेगी, पर आपके लिए मेंटल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीक। तो अपनी उसी मेंटल क्लैरिटी के साथ लॉन्ग टर्म विजन में इसको किसी आपको इसमें किसी, हाँ जरूर, ये पेरेंट्स वालों के लिए ही है ये कार्ड मोस्टली, कि आपको कुछ ना कुछ मेंटल क्लैरिटी मिलेगी आपके बड़ों की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से। और उसमें फिर आप इसको रीइवैल्यूएट करते हुए लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, मैं आप करियर के लिए कार्ड्स देख लेती हूँ, एक्वेरियस के लिए भी है। तो एक्वेरियस, एक्वेरियस नेक्स्ट वीक करियर में क्या आ रहा है, एक्वेरियस के लिए नेक्स्ट वीक करियर में क्या आ रहा है, एक्वेरियस के लिए नेक्स्ट वीक करियर। आपके दो कार्ड्स रिवर्स में आए हैं, दो कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। आप नेक्स्ट वीक मैं देख रही हूँ कि आप अपने करियर के थ्रू किसी ना किसी कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी, मतलब नेचर के साथ इन्वॉल्व होने वाले हैं। कोई एक्टिविटी हो सकती है आपके ऑफिस में, या आप खुद से मे बी उस तरफ, आप इन इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो, या फिर आप खुद से इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा हो तो आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ें। इस तरह की चीज़ें हम जरूर करेंगे नेक्स्ट वीक। आपके लिए ये कार्ड एक नाम बता रहा है कि आपको थोड़े से नए वेज ऑफ कम्युनिकेशन, डिप्लोमेसी, उस तरह की चीज़ें सीखने की ज़रूरत है अपने करियर में। तो नेक्स्ट वीक जरा अपनी ना कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज को थोड़ा रीवैल्यूएट कीजिए। रीवैल्यूएशन का कार्ड आ रहा है, तो जिस भी चीज़ में अभी आपको रिसेंटली ना कुछ ऐसे अ, आपकी इल हेल्थ के कारण बीमार रहे हैं आप कुछ टाइम से, उसके कारण आप काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें जो करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं।
और अब ये है ना कि आप वो करने की पोजीशन में नहीं होते हैं, फिर आप उसके लिए लोगों को शायद बोल रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं, दिस इज ऑल टॉक नो एक्शन वाला चीज हो जा रहा है। तो जब ये वाला चीज जो है, इसको ही कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप इसको वर्कआउट कीजिए। थोड़ा सा आप चीजों को आपके अंदर जो डिससेटिस्फैक्शन इसीलिए बन जाता है, आप आपके अंदर भी और लोगों के अंदर भी जो आपको सुनते हैं, तो यू थिंक अबाउट वर्किंग ऑन समथिंग, फिर यू टॉक अबाउट वर्किंग ऑन समथिंग, और फिर आप उस पोजीशन में नहीं होते हैं, कभी आप बीमार पड़ जाते हैं, कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, और फिर वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं आप, उसके कारण एक डिससेटिस्फैक्शन आ जाती है। अब ये डिससेटिस्फैक्शन है तो इसके लिए कार्ड्स का गाइडेंस है कि आप नेक्स्ट वीक में अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज पे ध्यान दीजिए, किस तरीके से किस तरह से चीज़ों को लेकर जाना है। पहले आप मे बी आप वही विजन अपना रखिए जो आपके लिए अचीवेबल है। तो और अपने पैशन के साथ आगे बढ़िए, ऐसे कुछ ये प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते, करना नहीं चाहते, इस तरह की चीज़ें नहीं है। बस आप कभी कभी अपने गोल्स इतने हायर हायर रख देते हैं कि आप उस पर फिर इतना काम करने लगते हैं कि आप बीमार भी पड़ जाते हैं, आप काम करना चाहते हैं, काम कर भी नहीं पाते हैं, और मतलब उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं जितना करना चाहते हैं। तो आपको पेशेंस डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है, और अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है नेक्स्ट वीक में। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक आपके लिए करियर वाइज और रीवैल्यूएशन पे, तो एक्वेरियस के मैं जितना भी देखती हूँ, तो एक्वेरियस में आपका मैंने देखा जो आप अभी जो इम्बैलेंस वाली बर्डन वाली फीलिंग में है, वहां भी आप नेक्स्ट वीक अपने आप को वापस रीवैल्यूएट कर रहे हैं, लव लाइफ में भी आप अपने आप को रीवैल्यूएट कर रहे हैं, और करियर वाइज भी आपको कुछ चीजें हैं उन पे काम करने वाले हैं। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक की आपकी एनर्जीज यही है कि थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा नई चीज़ों पे काम करेंगे, थोड़ा नेचर से इन्वॉल्व होंगे, थोड़ा प्रेजेंट की सिचुएशंस को और उस पर एक्शंस भी लेने वाले हैं आप। तो आपका इनिशिएट हो सकता है वीक रिवैल्यूएशन के साथ, और बाय द एंड आप उन चीज़ों पे एक्शन लेके आगे भी बढ़ेंगे। चलिए, मैं आज की रीडिंग यहाँ पे क्लोज करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू।